जिंदगी के नहीं है ठिकाना, हाँ रे भाई मोर जिंदगी के नहीं है ठिकाना। दिखे सोगर मोगर को हूँ, दिखे सोगर मोगर को हूँ, दिखे ताना नाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हाँ रे भाई मोर जिंदगी के नहीं है ठिकाना। कुहू पकवान मेवा खावत उठ कुटावे, कोहू एक आध रोटी घलो बर ललावे। कुहू पकवान मेवा खावत उठ कुटावे, कोहू एक आध रोटी घलो बर लुलवावे। फेंके फल फल हरी कोहू, फेंके फल फल हरी को, बिनय दाना दाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हाँ रे भाई मोर जिंदगी के नहीं है ठिकाना। कहते हैं संगीत एक साधना है, आत्मा से परमात्मा के मिलने की एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है। जब आत्मा परमात्मा से मिलने की ओर जाता है तो संगीत एक अहम भूमिका निभाता है। रायगढ़ तो वैसे शुरू से कला की नगरी रही है। यहाँ के राज दरबार से कई रत्न निकले हैं, नृत्य के, संगीत के कई साधक निकले हैं। अब वो जो पौधरोपण किया गया था नृत्य, संगीत और अन्य विविध कलाओं का, अब वो पल्लवित पुष्पित होकर चारों दिशाओं में अपना प्रभाव छोड़ रहा है। ऐसे ही एक बहुत बड़े संगीतकार जो सिर्फ रायगढ़ जिले के नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, अपनी एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं, हम उनके साथ आज रूबरू हैं उनसे बात करने के लिए। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और आने वाले भविष्य के उनकी योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मुनादी चौपाल जी। धन्यवाद पंडित जी। सबसे पहले ये शुरुआत कैसे हुई संगीत के साथ में? ये संगीत की शुरुआत तो मेरी बचपन से ही जो इच्छा जागृत हो गई थी, रुचि जागृत हो गई थी। मेरे परिवार में मेरे पिताजी भी संगीत में दखल रखते थे। वो चिकारा वाद्य एक छत्तीसगढ़ी का प्रमुख वाद्य है, उस समय बजाया करते थे। तो मैं उनके साथ घूमा करता था, गम्मत उम्मत जैसे होती थी घूमने वाली, तो उससे रुचि उत्पन्न मेरी हुई। फिर स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी मैं गाने बजाने लगा। घर में मना करते थे कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं छुप छुप के बांसुरी बजाने लगा, क्योंकि उसको कोई देखता नहीं था। अपना रखा और कहीं बाहर में जाके फिर धीरे धीरे करते उसमें ऐसा हुआ कि स्कूलों में इनाम मिलने लगा, नाम होने लगा। घर में पता चला तो बोले भाई अब ठीक है, तुमको करना है तब खुल के करो। तो फिर ऐसा मैं बढ़ते गया। सर्विस में जब शुरू हुआ 11वीं करने के बाद, परिवार मध्यम था, संघर्षपूर्ण चला उस समय भी। उसके बाद जब नौकरी शुरू हुई और रायगढ़ में आया 1970 में 1970 में, ये रायगढ़ में मैं LIC में आया जो, ये उसके पहले भी मैं 2-3 सर्विस कर चुका था, पटवारी गिरी, शिक्षकीय। और रायगढ़ में जब शुरू 70 में आया तो मैं पोस्ट ऑफिस में था। फिर यहीं से LIC में अप्लाई किया, हो गया और यहीं पोस्टिंग भी मिल गई। मेरा सौभाग्य है कि रायगढ़ में मेरे को पुनः पोस्टिंग LIC की हुई जब, और तब मैं थोड़ा कंटिन्यू हुआ तो पता चला यहाँ तो संगीत का बहुत अच्छा माहौल है, संगीत विद्यालय भी हैं। तो वो जो बचपन की मेरी रुचि थी वो अंगड़ाई लेने लगी। फिर मैंने संगीत ज्वाइन किया।
तब भी संघर्ष रहा मेरा, क्योंकि इच्छा तो तीव्र थी, इसलिए ज्वाइन तो कर लिया। फिर मेरे को ऑफिस के कारण कॉलेज भी ज्वाइन करना पड़ा, कुछ ऐसी परिस्थिति थी। तो बीकॉम भी मैं किया। तो लगातार सुबह 6 बजे से निकल के रात के 8-9 बजे तक मेरा वो चलता रहा सर्विस के साथ ही। मेरे सबसे पहले गुरु मेरे सौभाग्य है राजा चक्रधर सिंह जी के समय उनके दरबार में रहे स्वर्गीय ठाकुर जगदीश सिंह दीन मृदंगार्जुन, जिनको उपाधि मिली है, वो मेरे प्रथम गुरु रहे। बड़ी सौभाग्य की बात है। 3 साल उनसे सीखने की शिक्षा मिली। फिर उनके ब्रह्मलीन हो जाने के बाद उनके सुयोग्य शिष्य व पुत्र वेदमणि सिंह ठाकुर जी से शिक्षा लेते रहा, आगे बढ़ते रहा उनके सानिध्य में ही। फिर आकाशवाणी वगैरह में भी उनके साथ ही मेरा आना जाना शुरू हुआ। तो वहाँ भी मेरे को पहले तो बांसुरी में मैं उनके साथ संगत करता था। ऑलरेडी वहाँ से टेस्ट होके पास किया गया, मैं पास हुआ मैं। उसके बाद उनका आना जाना थोड़ा कम हुआ। बड़े गुरुजी की स्वर्गवासी होने के पश्चात पूरा विद्यालय उनको देखना पड़ता था, और वो भी सर्विस में थे, टीचरशिप में थे, लेक्चरर थे मेरे ख्याल से वहाँ नटवर हाई स्कूल में यही। तो उनके बाद मैं जाने लगा, तो गाने में मेरे को बोले कि आप गाने में भी परीक्षा दीजिए, ऑडिशन दीजिए। तो मैं पहले छत्तीसगढ़ी उसमें ऑडिशन दिया, पास हुआ, कंटिन्यू चला मेरा। फिर किसी कारण से मेरा भी थोड़ा ब्रेक होने लगा। फिर मेरे को बोले नहीं, आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि उस समय कुछ कलाकार यहाँ से जाया करते थे और उधर तो उतना ज़्यादा कलाकार नहीं थे। तो फिर मैं सुगम संगीत में भी हो गया, वो भी चलता रहा आकाशवाणी में। फिर उसके बाद 2-2 साल का टर्न वो होता था, और खैर गाने का तो टर्न काफ़ी होता है, लेकिन मैं किसी कारण से छोड़ दिया। फिर मेरे को वहाँ से बुलवा आया कि आपको स्वर परीक्षण समिति में रखना चाहते हैं, आप स्वीकृति देते हो। तो फिर मतलब वहाँ से हमारा संपर्क बना ही रहे, इसलिए क्योंकि गुरुजी भी नहीं जा रहे थे। तो मैं बोला ठीक है करके, फिर उसमें भी 2 साल मेरे को मिला। स्वर परीक्षण समिति का सदस्य रहा मैं, जो ऑडिशन होते हैं उसके, सुगम संगीत के भी और लोक संगीत के भी। अभी कई सारी फिल्मों में भी आपने संगीत दिया, स्वर दिया, क्या? हाँ, ये संघर्ष मेरा चलता रहा। इसी बीच में लोग थोड़ा बहुत जानने लगे रायगढ़ में। तो एक वृंदावन यादव जी थे उस समय, उनको फिल्म बनाने का सोच रहे थे, मेरे पास आए। कहीं से उनको पता चला कि ये अभी नए नए बिल्कुल ये हैं और बिल्कुल लगातार ही हैं अभी संगीत में, तो उनसे ले लो। और उनको अच्छा ज्ञान है, क्योंकि उनके शिष्य हैं, मेरे बड़े गुरुओं का नाम मेरे साथ था। तो मैंने दिया, नाम फूलवा से बना वो, लेकिन उस समय रिलीज़ नहीं हो पाया। ये तो करीब करीब 2000 के आसपास पहले की ही बात है। फिर काफ़ी दिन तक पड़ा रहा। अभी उसको मैं समझ 5-6 साल पहले वो बन के तैयार हुआ, और 2 साल तो उनको पास उस कराने वराने में लगा। फिर रिलीज़ हुई तो 2-4 जगह ही चल पाया। तो वो उनका भी दुर्भाग्य है, हमारा भी, कि ज़्यादा नहीं चल पाया। और वो कोविड के समय उनकी डेथ हो गई। शुरुआत जिस समय हुआ था उसी समय। तो फूलों नाम से था, अच्छी फिल्म थी, गाने उसके बहुत पसंद किए गए थे। जो शूटिंग में भी जाते थे उन लोग से मेरे को आके मिलते थे। किसी ने तो कहा कि ये किसका संगीत है, तो मनोहर सिंह जी का। तो मनोहर सिंह ऐसा संगीत कर लेते हैं अभी शुरुआत में, ऐसा मतलब उस समय की जो मुख्य अभिनेत्री थी, उनके पिताजी ने कहा। उस समय प्रोफेसर अग्रवाल साहब थे डिग्री कॉलेज में। इस प्रकार से चलता रहा। फिर दूसरा फिल्म भी एक ठो बनने की बात हुई। गोपी ठेठवार जी जो हैं और मेरे परम हितैषी हैं, उनने कहानी वहानी लिख लुखा के बढ़िया किया, और एक रफ आइडिया के लिए वो फिल्म बनी भी वीडियो के हिसाब से, लेकिन वो अभी तक वो पूरी तरह से बन नहीं पाई है। उसके गाने वाने रिकॉर्डिंग होके रखे हुए हैं। तो इस प्रकार मेरा सफ़र चलता रहा। इसी बीच में कई जगहों से कुछ छोटे मोटे सम्मान वगैरह होते रहे।
मैंने ये जब पिकअप करके एक संस्था है छत्तीसगढ़ का, उसमें हुआ। राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ का, उसमें साहित्य के दृष्टिकोण से सम्मानित किया गया। ये कुछ एल्बम वगैरह भी आपने बनाए हैं? हाँ, एल्बम में उस समय मेरा तो उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि फिर बाद में गुरुजी की आशीर्वाद से मैंने सिखाना भी शुरू किया। बोले रायगढ़ अब जब काफ़ी बढ़ रहा है, हमारे पिताजी भी अब नहीं रहे, मैं घर के ही देखता हूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इधर उधर और सिखाऊं करके, तो आपके तरफ आप खोलो, आप सिखा सकते हो, हमको भरोसा है, हमारा आशीर्वाद है। तो मैंने विद्यालय भी शुरू कर दिया था तब। तो मैं बोला अच्छी बात है। तो 3-4 एल्बम फिर मेरे उस समय निकले, वो दूसरों के प्रयास से। मेरा उसमें माने श्रेय दूसरों को ही देता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मैं वो सब में ध्यान नहीं था मेरा। तो वो सुखवा करके एक एल्बम बनी, जो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ी में सबसे पहले चित्रहार जैसे बोलते हैं उस टाइप का वो हुआ। गोपी ठेठवार जी ने फिल्मांकन किया। आपका जो वो रहा वो पूरा छत्तीसगढ़ी लोक मतलब फोक हाँ, संगीत पे? फोक पर ही मेरा ज़्यादा ध्यान रहा, लोक संगीत में, जो को वर्तमान परिवेश के रूप में थोड़ा मोल्ड करते हुए। और वो प्रयास तो मेरा अभी भी चल रहा है। अभी कुछ रायपुर में भी मेरे कुछ वो हुए हैं, ट्रैक वगैरह बने हैं, मेरी शिष्या एक बनवा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ी का लेकिन ही ज़्यादा है। लेकिन कंपोजिशन के मामले में मैंने हिंदी में भी काफ़ी कंपोजिशन किया है। छत्तीसगढ़ी में तो कुछ है ही, अपनी रचनाएं हैं, कुछ गुरुजी की रचनाएं हैं, कुछ अच्छे साहित्य में तो बड़े बड़े शायरों की। आने वाले दिनों में आप मतलब कोई संगीत के क्षेत्र में और क्या क्या करना चाह रहे हैं? संगीत के क्षेत्र में यह है कि चूँकि अब मैं सिखाने का लाइन में हूँ, रायगढ़ काफ़ी बढ़ गया है, और यहाँ यद्यपि विद्यालय भी बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन सभी लगभग हमारे गुरुजी की शिष्यत्व में ही वो हुआ है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को थोड़ा सा लोग यहाँ पर मान देते हैं, लोग बच्चे आते जाते रहते, तो मैं वो चीज़ तो बंद नहीं कर सकता। उसके साथ ही साथ जो हो सकेगा, जो मेरे पास कुछ लोग आते हैं, भाई स्वरबद्ध कर दीजिए, स्वरबद्ध कर दिया, किसी के लिए गाना गाना है गा दिया। तो ये सब में मैं सहयोगात्मक मेरा प्लानिंग है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है। हालांकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। यहाँ तक कि मैंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर भी काम किया है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वो एक मेरे लिए दुर्भाग्यजनक है कि समाज को दे नहीं पा रहा हूँ, मैं देना चाहता हूँ। व्याकरण या इस तरह के जो आपकी कृतियाँ हैं, इसको लिए कहीं कोई एक्सपोजर? हाँ, बस वही, क्योंकि मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। मैं प्रयास भी नहीं कर पा रहा हूँ, निकल भी नहीं पा रहा हूँ, और आजकल मेरा ज़्यादा आना जाना भी थोड़ा होता नहीं है। 2015 के बाद से जो मेरा तबीयत में हुआ है स्वास्थ्यगत कारणों से, तो इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। भविष्य में शायद देखिए 1-2 लोग बोल रहे हैं कि अब आप तो कुछ किए नहीं, आप तो छोड़ के चले जाएंगे, समाज को मिलना चाहिए, इतना आपने मेहनत किया है। तो कंपोजिशन मेरे अब ये क्या बताऊँ, एक से एक है, लेकिन बस वही है। तो कुछ लोग अभी कर रहे हैं, शायद उनके सहयोग से हो पाएगा कुछ अपना कोई ऐसे गीत जो आपने रचना की हो, आपने गाया हो, आपका कोई कंपोजिशन हो, जी, सुनाए हमारे दर्शकों को। ठीक है, थोड़ा एकात अंतरा। हिंदी में है। काया कंवल सा खिला मिला, मेरा मन मधुप मोहित हुआ। काया कंवल सा खिला मिला, मेरा मन मधुप मोहित हुआ। श्याम पट धर गौर तन, संगमरमरी शोभित हुआ। काया कंवल सा खिला मिला, मेरा मन मधुप मोहित हुआ।
लट ललाट लगे लगे भ्रकुटी के ऊपर भृंग जो, लट ललाट लगे लगे भ्रकुटी के ऊपर भृंग जो, खेलता हो संग कंवल के, खेलता हो संग कंवल के, पुष्प पे पुलकित हुआ काया कंवल सा खिला मिला, मेरा मन मधुप मोहित हुआ। बहुत ही बेहतरीन है। ये आपकी रचना भी है? जी मेरी रचना है और 2 अंतरे हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में तो थोड़ा सा ही जी। तो इन सब चीज़ों का कहीं कोई एक्सपोजर क्यों नहीं होता है, मतलब क्यों नहीं करते? ये है कि अधिकांशतः शुरू में तो हमारी गुरुजी की ही इतनी रचनाएं हैं और वो अपनी रचनाएं ही ज़्यादा बताते हैं भी, तो वो सब चीज़ मेरा गाने बजाने में लोग सुनते रहे, पसंद भी करते रहे। फिर धीरे धीरे मैं दूसरा भी शुरू किया, उनकी ही आशीर्वाद से बोले ठीक है तुम भी कंपोज करते हो गाया करो, तो उनका आशीर्वाद से गाना होना शुरू किया। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि सिखाना मेरा मुख्य है, मैं जो मेरे अंदर है मैं बच्चों में बांट सकूं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर मेरा ध्यान नहीं जाता है। और अब ये ज़माना है ना, किसके लिए कौन कितना कर देता है वो समय वाली बात है। मैं तो जैसे बताया ऑलरेडी सर्विस में भी था, मेरी परिस्थितियां घरेलू भी कुछ ऐसी थी कि मैं अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वही बता रहा हूँ अभी उम्मीद है शायद आगे कुछ होगा। छत्तीसगढ़ी में भी रचनाएं हैं और कोई छत्तीसगढ़ी में कोई रचना ऐसी जो छत्तीसगढ़ी जिंदगी के नहीं है ठिकाना, हाँ रे भाई मोर जिंदगी के नहीं है ठिकाना, दिखे सोगर मोगर को हूँ, दिखे सोगर मोगर को हूँ, दिखे ताना नाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना, हाँ रे भाई मोर जिंदगी के नहीं है ठिकाना। कहूँ पकवान मेवा खावत उठ कुटावे, कहूँ एक आध रोटी घलो बर ललावे, कहूँ पकवान मेवा खावत उठ कुटावे, कहूँ एक आध रोटी घलो बर लुलुआवे, फेंके फल फल हरी को हूँ, फेंके फल फल हरी को बिनय दाना दाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना, हाँ रे भाई मोर जिंदगी के नहीं है ठिकाना, दिखे सोगर मोगर को ताना नाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। बहुत ही बढ़िया है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुनादी चौपाल का समय दिया। थैंक यू सर। तो आपने देखा उम्र का कोई भी असर इनके आवाज़ पे, इनके संगीत पे, इनकी कला पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। कहते हैं जो स्वर साधक होता है, जो या संगीत साधक होता है, जो इस तरह की साधना जो करता है, वो आजीवन मृत्यु पर्यंत उसमें रमा रहता है और उसकी कला पर जो उम्र होता है या और जो भौतिक चीज़ें होती हैं उनका असर नहीं पड़ता है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए और अगर कुछ सवाल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।